I'm taking the differential equation is x is equal to 1 plus dy by dx plus 1 by 2 factorial, okay, dy by dx whole square, dy by dx whole square, and 1 by 3 factorial dy by dx whole cube plus so on up to infinite terms, up to infinite terms. Now what we have to find out, its order and degree find out करना है. इसका क्या निकालना है? The order and as well as degree we want to find out. Okay, this is how to find out, sir. इसका ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है. तो जनरली ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. ये पता है ना अपने को क्या पढ़ी हाउ. एक इसका तो एक्सपेंशन है. किसका है ये? ई रेज टू एक्स, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन है ये. तो x इज इक्वल टू, इधर क्या दिख रहा है, इन प्लेस ऑफ x dy बाई डी एक्स, इन प्लेस ऑफ x dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल dy बाई डी एक्स होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल. बोले तो क्या लिखते हैं इसको, e रेज टू dy बाई डी एक्स बोल के लिख सकते हैं. दिस इज, अभी ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, इट्स ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है. उसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है अपने को. ओके, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to this base e, you take this side, it become the what, e raised to x. आपको पता है ना, बेस e इधर आए तो क्या होता है, बेस e when we are getting this side it become the log function. Okay, this base e we are getting this side, so it is our differential equation. And now you find out its order. What is the order is 1 dy by dx, first order derivative, or whatever the degree of this is also 1, क्योंकि इसका पावर हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1 होता है. चेकआउट. सो आप इधर ये आप इधर ले क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, है ना, अपने पास मेथड है. तो अपन बेस e को उधर लेके गए तो log x होता है, तो dy by dx इज इक्वल टू log x. Okay, so in this way we are finding the order and degree. Already last class में भी लिए थे अपन. Okay, now also we taken some problems. If you want, you check out. Next, another one you want, you see there. और भी होना तो आप कर सकते हैं. Now see here. d cube y by dx cube. d cube y by dx cube whole raised to 1 upon 2 whole power 1 by 2. Okay na? Next, second one, dy by dx power 1 by 3 dy by dx power 1 by 3 whole raised to 1 by 3 है इधर equal to 20. तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है. एनीबॉडी बोलते हैं क्या, एक बार. डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पावर 1 अपॉन 2 है और डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1 by 3 है. So actually, you know, we have to
एक्चुअली ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए स्पेशली वी हैव टू फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस, पावर्स जो है ना वो फ्रैक्शन पावर्स जो है उसको एलिमिनेट करना है। तो दोनों एलिमिनेट करना बोले तो कैसे जाता है सर, दोनों का एलसीएम देखो 2 into 3 हाउ मच, 2 and 3 का एलसीएम 6, तो पावर 6 अप्लाई करो दोनों साइड क्या करेंगे, अप्लाइंग पावर 6 किसके लिए, दोनों भी फ्रैक्शन चले जाता है, कैसा, पावर 1/2 होल रेज टू 6, पावर 6 अप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, कैसे ले रहे हैं, ये डिनोमिनेटर्स है ना 2 and 3 उसका एलसीएम लेने का, उसका पावर अप्लाई करने का, dy by dx होल पावर 1/3 होल रेज टू 6 इज इक्वल टू, पावर अप्लाई कर रहे हैं ना 6, उधर भी अप्लाई करने का 20 रेज टू 6। चलो इधर क्या हो रहा है, 2 क्यूब 3 टाइम्स, इधर 3 2 टाइम्स, therefore how much, d cube y by dx cube, d cube y by dx cube whole power 3 multiplied by dy by dx whole power 2 is equal to 20 raised to 6। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो नाउ यू फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री। What is the order? Highest order differentiation. It is first order derivative, it is third order derivative, 3 times derivative किए, वही ऑर्डर होता है। उसका जो पावर जो है 3, now that is your degree. This is your degree. Okay na? In this way we are finding what? Our order and degree of a given differential equation. Next, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो कैसा फॉर्म हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो क्या है सर, उसके अंदर डेरिवेटिव दिख रहा है dy by dx, ओके ना, तो मींस y को अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y बोले तो क्या है, कर्व, y इज इक्वल टू f ऑफ x, बोले तो कोई भी एक कर्व दिए तो उसको अपन डेरिवेटिव करते आएंगे, तो नाउ दैट फॉर्म्स ए व्हाट, ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो नाउ वी सी अबाउट व्हाट, formation of differential equation, formation of differential equation। suppose you see there here I am taking one of the curve बोले तो कैसा रहता है, generally y equal to x, straight line, y square equal to 4ax, parabola, x square plus y square is equal to a square, circle, बोले तो curve means which is there in terms of x and y variables and some constants। for example you see there here y square is equal to 4ax, ये पैराबोला है, इसमें क्या क्या है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और क्या है, कांस्टेंट रहता है सर उसमें। सिमिलरली आप y is equal to mx, स्ट्रेट लाइन, y वेरिएबल, x वेरिएबल, और क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये सर्किल इक्वेशन है, x वेरिएबल, y वेरिएबल, और क्या है इधर, कांस्टेंट, तो कंपलसरी कांस्टेंट्स रहता है, वो कांस्टेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं। बोले तो x y अपन सब्स्टिट्यूट करते ना, ये वैल्यू चेंज होते रहता है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो मैं इधर एक फंक्शन ले रहा हूं, कैसा ले रहा हूं, नो हियर लेट f ऑफ x, और किसमें रहता है, y में रहता है, और क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, c1 कांस्टेंट, c2 कितने भी रह सकता है, तो अपन क्या लेंगे, फॉर एग्जांपल n कांस्टेंट्स आर देयर, दिस इज गिवन कर्व। देखिए पर अब ये कर्व से अपन क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करने का है अपने को, डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू फॉर्म। तो उसके लिए आपको ओनली वन मेथड यू हैव टू अप्लाई सर, व्हाट इज हाउ, ये जो फंक्शन में ओके इसको अपन डेरिवेटिव्स फॉर्म करना बोले तो dy by dx फॉर्म करना है,
तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। ओके, सो दिस वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x दिस कर्व। तो f को डेरिवेटिव करे तो आपको पता है f डैश बनेगा, है ना, एंड x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, या फिर और क्या बनेगा आपको, कुछ डेरिवेटिव करने के बाद x मिलेगा, y मिलेगा, और फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, फिर x नहीं मिलता क्या, y स्क्वायर है आपका कर्व में, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y मिलता है, और क्या मिलता है y का डेरिवेटिव dy बाई dx मिलेगा आपको। तो इधर क्या मेथड वी हैव टू अप्लाई, व्हेन वी आर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड यू हैव टू एलिमिनेट कांस्टेंट, एलिमिनेट क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है। व्हाट वी हैव c1, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोलते हैं सर। ओके, सो dy by dx, नाउ आई एम एलिमिनेटिंग c1, तो कहां से स्टार्ट करने का है, c2 से लेके cn तक। नाउ आई एम गेटिंग अनदर इक्वेशन, नाउ इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, dy by dx, बट इसमें क्या हो रहा है, वी आर हैविंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होना आपने, वी हैव टू एलिमिनेट, उसको एलिमिनेट करना है। तो और एक बार क्या करेंगे, इसको अपन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, now we are eliminating the second arbitrary constant, eliminate, what is the second arbitrary constant is c2, c2 we are eliminating, so what are we getting, f double dash of x y dy by dx, फिर और एक बार डेरिवेटिव करें तो क्या होता है, d square y by dx square, और एक बार dy by dx का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर आता ना, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की है 1 dy by dx, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव की है सेकेंड डेरिवेटिव d square y by dx square, और क्या हो रहा है, सेकेंड कांस्टेंट एलिमिनेट होना है, होना बोले तो अपने आप एलिमिनेट नहीं होता, अपन करना पड़ता है, वो कैसा करना है अपने प्रॉब्लम में देखेंगे। सो यू हैव टू एलिमिनेट c2, c2 गया तो कहां से स्टार्ट होता है, c3 से लेके cn, ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, वो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, उसको एलिमिनेट करना है। So continuing this process, ऐसा कितना लिखते रहते हैं अपन, we are continuing this process, okay, continue this process, okay ना, continue this process and eliminate all arbitrary constants like c3, c4, so on, cn, बोले तो उसके लिए आपको कितने बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, रिमेनिंग ऑलरेडी 2 टाइम्स हो गया, पूरा टोटल कांस्टेंट्स कितने हैं, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, तो n टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, n टाइम्स में एक ऑलरेडी 1 टाइम हो गया और 2 टाइम्स हो गया, तो अभी कितने बार करना है, n minus 2 टाइम्स। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, एलिमिनेट बाय डिफरेंशिएट, हाउ मेनी टाइम्स, n minus 2 टाइम्स। तो क्या कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव करते जा रहा हूं, तो कितना हो गया सर, लास्ट nth डेरिवेटिव x y, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की है सो डेरिवेटिव इधर है dy by dx, सेकेंड टाइम करे तो d square y by dx square आ रहा है, nth टाइम डेरिवेटिव करे सो dn y by dxn आता है, और nth कांस्टेंट cn एलिमिनेट होता है। अभी नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो सेकेंड है ना, ये सेकेंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व 1, ये जो कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दिस ओके। तो अभी क्या है, और एक पॉइंट इधर, सो कर्व दिए तो उसको डेरिवेटिव करते जा रहे हैं अपन, तो उसके वजह से आपको क्या मिल रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल रहा है।
अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा अपन सॉल्व करते हुए फिर क्या करना पड़ेगा, ये कर्व निकालना पड़ता है। फर्स्ट कर्व देता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, फिर बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन देता है उसका कर्व निकालो, सॉल्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बोले तो क्या है, इसको फिर ऐसे करते जाना है, इधर डेरिवेटिव करते आ रहे, इधर फिर रिटर्न में जाना है, अपोजिट में जाना है। तो उसके लिए मेथड्स है, वो मेथड्स यूज करके इसका अपन क्या निकालते हैं, ये कर्व इक्वेशन निकालते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग ना, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको सॉल्व करें तो अपने को क्या मिलता है, कर्व इक्वेशन मिलता है। दिस कर्व इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड यू ऑब्जर्व हियर, आप एक इधर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो कर्व जो है सर, ये कर्व में हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर। करेक्ट है क्या? आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, n है, तो ऑर्डर कितना होता है, n होता है। तो कर्व देख के अपन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोल सकते हैं। कैसा? कर्व में हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, तो ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है, n होता है। ओके, नाउ सी हियर, सो व्हाट यू आर टेकिंग हियर, जनरल सॉल्यूशन। ओके, ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन मींस, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो दिया है उसको अपन क्या करना पड़ेगा, बाय सॉल्विंग, उसको अपन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ना, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, which contains arbitrary constants। क्या रहते हैं उसमें, कॉन्स्टेंट्स रहता है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज दैट, हियर ये है, अभी सेकंड है ना, सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है, ये है सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या दिख रहा है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ए जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, और एक सॉल्यूशन भी है सर, व्हाट अबाउट दैट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोले तो उल्टा पूरा रिटर्न में आ रहे अपन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देता है, उसको कुछ मेथड्स है अपने को, वो मेथड्स यूज करके अपन सॉल्व करेंगे तो ये कर्व मिलता है अपने को। ये कर्व जो मिल रहा है इसको कौन सा सॉल्यूशन बोल रहे हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। नेक्स्ट, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। What is the particular solution means, we have to given the values of x and y, x and y values will be given, वो values अपन substitute करके इसको arbitrary constants है ना, वो value अपन find out करते हैं, अपन वो value अपन substitute करते हैं। Now that solution is said to be the what, a particular solution। Okay, so what we have, for particular values of, for particular values, for particular values of x and y, okay, for particular values of x and y we get arbitrary constants। क्या निकालते हैं अपन, arbitrary constants निकालते हैं अपन, arbitrary constants, okay ना, arbitrary constants। now that solution is said to be the what, is called a particular solution, PS। so this is about our differential equation को कैसा फॉर्म करना है। और एक पॉइंट इधर क्या ले रहे थे अपन, कर्व में हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर देयर, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट नोट सर। क्या बोल रहे थे अपन, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोले तो क्या है, एक वेरिएबल जैसा रहता है, उसमें भी अपन क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं अपन।
ओके, ओनली कांस्टेंट बोले तो क्या है, नंबर्स लाइक रियल नंबर्स 2 3 4 5। इधर क्या है, लाइक C1 C2 C3 m लेते, ये लेते, है ना। तो द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन ए कर्व, कोई भी कर्व में जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, ओके, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इज आल्सो क्या होता है, n होता है। उसका ऑर्डर भी क्या होता है, n होता है। फॉर एग्जांपल यही है, इसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला मैं, देखो ना एक बार, कौन सा है, nth ऑर्डर। ओके, दिस इज, ये पूरा अपन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y में लिए थे ना, अभी एक एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। देखो एक बार, okay, so now we are forming the differential equations. Form differential equation, form, okay, by eliminate arbitrary constants, arbitrary constants. By eliminate arbitrary constants, x square या क्यूब लेंगे अब, x cube plus y cube is equal to, we have 4ax. सो आपको देखते इक्वेशन देखते ही मालूम हो गया, x एंड y छोड़ के जो ये है ना स्मॉल ये, नो दैट ये इज कॉल्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट। व्हाट इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ये बोले तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते ना, उसमें ये नहीं होना, ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, दैट इज, तो उसके लिए अपन डायरेक्ट इसको, और एक वन थिंग सर, इसमें इन दिस इक्वेशन हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर, वन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो अपना ऑर्डर कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो वी हैव टू हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएट, वन टाइम वी हैव टू डिफरेंशिएट, अंडरस्टैंडिंग ना, दैट इज। तो गिवन इक्वेशन को वन बोल के ले लो, सो इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बस उतना ही। कहीं को आपके पास ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये बी द आर्बिट्री कांस्टेंट, इधर लिखो ना, ये बी द आर्बिट्ररी, उन्हें नहीं देता है, अपनी देखना पड़ेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो हम डिफरेंशिएटिंग, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग सर, y का विद रेस्पेक्ट टू x चल रहा है ना, dy by dx, उधर 4 कांस्टेंट, a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 4 ये साइड में, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया आपका डेरिवेटिव। तो आप बोल सकते हैं सर इसमें 4 ये दिख रहा ना, ये आर्बिट्ररी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, ये तो नहीं होता, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। तो अपन अभी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले जो इक्वेशन है इसको यूज करना पड़ेगा आपको। कैसा, फ्रॉम 1 4 ये को एलिमिनेट करना है, चलो 4 को भी एलिमिनेट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 4a इंटू x। 4a वैल्यू इधर दिख रहा ना मेरे को, ये है 4a का वैल्यू कितना है सर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाय साइड में कितना है x, इसी देर
अंडरस्टैंडिंग ना? क्या किया मैं, ए को एलिमिनेट कर दिया मैं। कैसे एलिमिनेट कर दिया, इधर 4a जो है ना 4a का वैल्यू इधर यहाँ पर मैं सबस्टिट्यूट किया फर्स्ट इक्वेशन, ये और ये अलग है ना, ये डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन लेके उसमें 4a है ना, यहाँ पर ये इक्वेशन पुट किया मैं, और होना तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर इंटू एक्स 3x क्यूब 3xy स्क्वायर dy by dx। ओके, होना तो पूरा उधर लेके जाओ। सो dy by dx फर्स्ट ऑर्डर है तो पहले उसको लेंगे 3xy स्क्वायर dy by dx। नेक्स्ट x टर्म लिखना है तो x क्यूब इधर लेके जाओ, ऑलरेडी 3x क्यूब माइनस x क्यूब, हाउ मच 2x क्यूब, y क्यूब इधर लेके जाओ माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड d, ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सी देयर, over next we have y is equal to a into cos of log x plus b into sin of log x, b into sin of log x, ये आपका कर्व है, गिवन कर्व 1। चलो इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करने का आपने को, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, you have to form the differential equation by eliminating arbitrary constants। how many are there, 2 arbitrary constants है, one is capital A and another one is B, A B निकालना है उसमें से। ओके चलो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग वन टाइम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, dy by dx इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन ऑफ log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ओके ना। हाँ नेक्स्ट प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन cos ऑफ log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। चलो ए बी में कोई तो ये कांस्टेंट तो एलिमिनेट करना है, यू हैव टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ द कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, दिस x यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड, x है ना उधर एलसीएम, उसको मल्टीप्लाई करो, dy बाय dx होता है माइनस ये साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। एंड एक ऑब्जर्व करो सर, आपको क्या है इधर, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो यू हैव 2 चांसेस, 2 बार आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बी द फाइनल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो और एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। तो फर्स्ट टाइम हो गया ना, इसमें कुछ कैंसिल होता है क्या, मींस ए और बी कुछ एलिमिनेट होता है क्या, वो देखो, वो तो कुछ नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है, तो तब क्या करने का, और एक बार डेरिवेटिव करो इसको, सेकंड टाइम है ना अपने पास चांस है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इधर क्या करना पड़ेगा, 2 फंक्शन है x इंटू dy बाई dx, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, uv करना पड़ता है, x फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन dy बाई dx का d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन dy by dx is same as it is,
ओके नेक्स्ट माइनस ये कांस्टेंट साइड में ले रहे, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स, एंड फिर लॉग एक्स का इनर डेरिवेटिव 1/x, कट है क्या, प्लस b इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का इनर डेरिवेटिव 1/x, सीधे ऑलरेडी सेड, क्या बोला था मैं, नीचे जो x जो एलसीएम आ रहा है उसको ऑलवेज ए साइड में लेके आने का, कभी भी ए साइड में आने का, लेके आने का, तो वो x जो है इधर x से मल्टीप्लाई हुए तो x स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, करेक्ट है क्या, उधर से x एलसीएम था वो इधर लेके आ रहे हैं अपन, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड व्हाट विल बी देयर हियर, माइनस ये कॉस लॉग है माइनस b साइन लॉग है, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ओके ना, ये इधर किधर तो भी देखिए जैसे दिख रहा है सर, व्हाट अबाउट दिस, a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू व्हाट, y, ये प्लेस में क्या लेंगे अपन, y लेंगे, तो क्या होता है माइनस y होता है, माइनस y किधर लेके आओ तो प्लस y होता है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो रहा है, इसको y बोल के ले रहे हैं, इसको माइनस y है उधर, इधर आए तो प्लस y इज इक्वल टू 0, क्या यूज किए आप, फर्स्ट इक्वेशन यूज किए, सिंस चेक आउट, बस in this equation we don't have capital A and capital B, already eliminated.